हाल ही के कुछ दिनों में देश में बहुत कुछ हुआ है, जिसमें किसानों का आंदोलन सबसे मुख्य और चर्चित विषय रहा। पिछले कुछ दिनों से अलग अलग राज्यों के किसान दिल्ली की बॉर्डर्स पर जमा होकर सरकार के द्वारा लाए किसान बिल का विरोध कर रहे हैं। यूं तो इस तरह के प्रोटेस्ट में सेलिब्रिटी आने से बचते हैं, पर पंजाब के आर्टिस्ट ने इस आंदोलन में किसानों का पूरा साथ दिया है। किसान आंदोलन के चलते दिलजीत दोसांझ हाल ही में ट्विटर पर कंगना रनौत से उलझ गए थे। इसके बाद वो न केवल ट्विटर पर बल्कि किसानों के पास भी गए और उनके साथ खड़े होने की बात करी। इतना ही नहीं बल्कि दिलजीत ने इसके बाद किसानों की तरफ 1 करोड़ रुपए की डोनेशन भी करी है। दिलजीत सिंह ने सही मायने में एक सेलिब्रिटी होने का फर्ज निभाया है और आज इसीलिए हम दिलजीत को सेलिब्रेट करते हुए उनकी लाइफ स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। दिलजीत आज भले ही लोकप्रिय हों, पर एक समय पर वो भी हम और आपकी तरह एक आम व्यक्ति थे। वो इस मुकाम तक सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर ही पहुंच सके हैं। दिलजीत दोसांझ का जन्म 6 जनवरी 1984 को जालंधर शहर के दोसांझ कलन के एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बलबीर सिंह है, जो कि रोडवेज की बस में बतौर बस ड्राइवर काम किया करते थे, और दूसरी तरफ दिलजीत की मां का नाम सुखविंदर कौर है, जो घर ही रहकर अपने बच्चों की परवरिश किया करती थी। इन सब के अलावा दिलजीत के घर में उनका एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन भी है। दिलजीत का ज्यादातर बचपन दोसांझ कलन में ही बीता है। उनको बचपन से ही गाने का बहुत शौक था। दिलजीत को बचपन में आप कभी भी गाते हुए सुन सकते थे। दिलजीत के सिंगिंग करियर की बात करी जाए तो उन्होंने पहले सिर्फ गुरुद्वारों में भजन गाकर अपनी शुरुआत करी थी। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने कीर्तन करने शुरू कर दिए, जिससे उनकी आवाज वक्त के साथ बेहतर होती चली गई। बचपन दोसांझ कलन में बिताने के बाद वो लुधियाना चले गए, जहां उन्होंने श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल से अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करी। दिलजीत ने जब कीर्तनों में गाना शुरू किया था तब वो स्कूल में ही थे। दिलजीत शुरू से ही काफी एक्सपेरिमेंटल और टैलेंटेड सिंगर रहे। उनकी सिंगिंग का तरीका बाकी सिंगर से अलग था और वो हर बार कुछ ना कुछ नया करते रहते थे, और आगे चलकर यही उनकी सफलता की वजह भी बनने वाली थी। शुरुआत में दिलजीत ने गोविंदर सिंह आलमपुरी और करतार सिंह से म्यूजिक सीखा, और फिर आगे चलकर दिलजीत ने खुद को और भी बेहतर बनाया। जब दिलजीत अपनी इस क्राफ्ट को मास्टर करने लग गए थे, तब उन्होंने अपनी पहली एल्बम बनाने का फैसला करा। इस एल्बम को बनाने के लिए दिलजीत ने आसपास के कई लोगों से पैसे उधार पर लिए। दिलजीत की पहली एल्बम का नाम इश्क दा उड़ा अड़ा था, जो कि 2000 में टी सीरीज की डिवीजन फाइन टोन कैसेट्स के द्वारा रिलीज करी गई। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि दिलजीत का असली नाम दलजीत है। उस समय राजेंद्र सिंह फाइन टोन कैसेट्स में काम किया करते थे। उन्होंने ही दिलजीत को खुद का नाम दिलजीत लिखने के लिए कहा था। दिलजीत ने अपने नाम को दिलजीत किया और आज वो लाखों दिल जीत भी रहे हैं। दिलजीत दोसांझ ने एल्बम के 8 गानों में अपनी आवाज दी थी। ये उनकी पहली एल्बम थी, इसलिए वो इस एल्बम के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन ये एल्बम उतनी हिट नहीं हुई जितना दिलजीत को उम्मीद थी। 2004 में दिलजीत की दूसरी एल्बम दिल रिलीज हुई। ये एल्बम भी फाइन टोन कैसेट्स के साथ ही करी गई थी। ये एल्बम उनकी पहली एल्बम से ज्यादा हिट और पॉपुलर साबित हुई। इसके बाद से दिलजीत सिंह की लोकप्रियता पंजाब के एरिया में काफी बढ़ी, लेकिन पंजाब के बाहर उनका नाम अभी भी पहुंचना बाकी था। आगे चलकर दिलजीत की कई और एल्बम्स आई, जैसे कि 2005 में स्माइल, जिसके कुछ गाने रीजनली बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए। इसके अगले साल दिलजीत की इश्क हो गया एल्बम आई, और ये भी फाइन टोन कैसेट्स के साथ ही थी। उनकी 5th एल्बम का नाम चॉकलेट था, जो 2008 में रिलीज हुई। लगातार एल्बम रिलीज करने से दिलजीत पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में और भी ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे। इसी समय पर दिलजीत की मुलाकात एक और ऐसे आर्टिस्ट से हुई जो उस वक्त दिलजीत की तरह ही अपने करियर का ब्रेक थ्रू ढूंढ रहा था। वो आर्टिस्ट थे हनी सिंह। जब हनी सिंह और दिलजीत सिंह की पहली बार मुलाकात हुई तो दोनों ने ही एक दूसरे के काम की तारीफ करी और वहीं तय कर लिया कि वो अगली एल्बम पर एक साथ काम करेंगे। दिलजीत की अगली एल्बम होने वाली थी द नेक्स्ट लेवल, जो 2009 में रिलीज हुई। इस एल्बम में यूं तो 9 गाने थे, पर इस एल्बम का एक गाना पंगा, जिसमें हनी सिंह ने रैप करा था, वो उस साल के सबसे बड़े हिट सॉन्ग्स में से एक बना। इस गाने को पंजाब से लेकर दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर कोई सुन रहा था। इसी समय पर हनी सिंह और दिलजीत सिंह का डुओ इतना पॉपुलर हुआ कि दोनों जिस ब्रेक थ्रू की तलाश में थे वो अब इनके सामने था। 2011 में दिलजीत ने दी लायंस ऑफ पंजाब फिल्म से पंजाबी मूवीज में डेब्यू किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही हिट ना रही हो, पर इस एल्बम का गाना लक 28 कुड़ीदा बहुत पॉपुलर हुआ। इसमें भी दिलजीत सिंह के साथ हनी सिंह फीचर्ड थे। इसके साथ ही दिलजीत के कुछ और पॉपुलर सॉन्ग्स रिलीज हुए, जैसे कि गोलियां, प्रॉपर पटोला, लॉस एंजलिस और भी कई। इसी बीच दिलजीत के करियर में एक ऐसा वक्त भी आया जब उन्हें अपने गानों के सब्जेक्ट्स को लेकर काफी बैकलैश का सामना करना पड़ा। ये उनकी अनरिलीज्ड एल्बम अर्बन पेंडू के एक गाने 15 साल से जुड़ी हुई स्टोरी है। ये गाना जब पहली बार YouTube पर आया तो इसको बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, और इसी वजह से कई बार दिलजीत के घर के बाहर लोगों ने प्रोटेस्ट भी करे।
इन दिनों में दिलजीत की फैमिली को जिस ह्यूमिलिएशन से गुजरना पड़ा था उससे दिलजीत को बहुत अफसोस हुआ और तब से उन्होंने अपने गानों और काम में और भी ज्यादा जिम्मेदारी लेनी शुरू कर दी। उन्होंने अपने गाने के लिए लोगों से माफी मांगी और जल्दी ही अपने अगले गाने के साथ वापसी करी। उन्होंने पंजाब की कुछ पॉपुलर और सफल मूवीज जैसे कि जिन्हें मेरा दिल लुटिया, जट एंड जूलियट 2, डिस्को सिंह, सरदार जी, सुपर सिंह और शरड़ा में काम किया और लोगों के सामने साबित करा कि वो न केवल एक अच्छे सिंगर बल्कि एक अच्छे एक्टर भी हैं। पंजाब में लगातार सफल रहने के कारण उनको तेरे नाल लव हो गया, मेरे डैड की मारुति, यमला पगला दीवाना 2 और अर्जुन पटियाला जैसी मूवीज में गाने गाने का मौका मिला। वहीं बॉलीवुड में एक्टिंग में डेब्यू की बात की जाए तो उन्होंने 2016 में उड़ता पंजाब फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनके रोल के लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू भी मिला। 2016 आते आते वो अपने झंडे न केवल पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में बल्कि बॉलीवुड में भी गाड़ चुके थे और उनकी लोकप्रियता हर दिन के साथ काफी तेजी से बढ़ रही थी। बॉलीवुड में वो आगे चलकर सूरमा, फिलौरी, अर्जुन पटियाला और गुड न्यूज जैसी फिल्म्स में काम करने वाले थे, जिसमें उनकी गुड न्यूज फिल्म काफी सफल रही। इस फिल्म में दिलजीत के अलावा अक्षय कुमार, कियारा अडवाणी और करीना कपूर भी थे। 2020 की बात करी जाए तो उन्होंने अभी गोट एल्बम रिलीज की है, जिसका हर एक गाना हर किसी को खूब पसंद आ रहा है। इसने दिलजीत की पॉपुलैरिटी में 4 चांद लगाने का काम करा। दिलजीत दोसांझ ने हमको सालों से एंटरटेन किया है, चाहे वो म्यूजिक के जरिए हो या एक्टिंग के, और उसी के साथ उन्होंने हमको कमाल का कंटेंट भी दिया। तो दोस्तों यही थी कहानी दिलजीत सिंह की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं।